अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं वही कहूँगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तलक़ा। तुमसे कोई बात पुरस नहीं की जाएगी, पूछा भी नहीं जाएगा कि तुमने ये क्यों किया। सज़ा तो बड़ी बात, पूछा भी नहीं जाएगा कि तुमने ये क्यों किया। जाओ सब के सब आज़ाद हो, अंतुम तलक़ा, तुम सब तलक़ा हो। तिलाक़ से है, जैसे बीवी को तलाक़ दी जाती है तो वो आज़ाद हो जाती है, तलाक़ उसी से तलक़ा है। तालिक की जमा तलक़ा, तुम सबको आज़ाद किया जाता है, जाओ। इसीलिए फ़तेह मक्का के मौके पर जो लोग मुसलमान हुए हैं इनको तलक़ा कहा जाता है। और अक्सर लोगों को जो रिहा किया गया है उसका मकसद क्या था? तालीफ़ क़ल्ब, ताकि इस्लाम की तरफ इनका दिल मायल हो जाए। इसीलिए उस वक्त के मुसलमान होने वाले को मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहा जाता है कि इन्हें क़ल्ब की तालीफ़ की गई है। बहुत से वो लोग थे, बल्कि अक्सर वो लोग थे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुलंद अखलाक को देखकर, आपके किरदार को देखकर, आपके खसलत करीमाना को देखकर, इस्लाम की हक़ानियत को देखकर, दीन और शरीयत के बेहतरी और खैर व बहबूद को देखकर हल्का बगोश इस्लाम हुए थे। और बहुत से वो लोग इसलिए इस्लाम कबूल किया था कि हमारी जान बच गई, या इस्लाम के दामन में रहने ही में हमारी जान बख्शी हो सकती है, इसलिए इस्लाम कबूल किया। इनको मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहा जाता है। ये कोई गाली नहीं है। तलक़ा और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कोई गाली नहीं है, बल्कि जिस कैटेगरी के लोग हैं उस कैटेगरी को बयान किया जाता है। सबसे पहले जो इस्लाम लाने वाले हैं वो साबिक़ीन अव्वलीन, ग़ज़वा बद्र में शरीक होने वाले हैं उनको बदरी सहाबा कहा जाता है। ग़ज़वा उहुद में शरीक होने वालों को उहुदी कहा जाता है। सुलह हुदैबिया के मौके पर जो शरीक होने वाले हैं असहाबे हुदैबिया कहा जाता है। फ़तेह मक्का के पहले जो शरीक होने वाले हैं उनको अलग मकाम पर रखा गया, और फ़तेह मक्का के बाद मुसलमान होने वालों को मुअल्लफ़तुल क़ुलूब और तलक़ा कहा जाता है। अब देखिए, हब्बार इब्न अस्वद, इसका वाक़या आपने सुना। कई और चेहरे निगाहों के सामने रखिए। ये कौन? ये अबू सुफियान इब्न हर्ब है। ये कौन है? ये हिंद बिन्त उतबा है। ये कौन है? ये वहशी इब्न हर्ब है। ये कौन है? ये अब्दुल्लाह इब्न अबी सराह है। नहायत खतरनाक किस्म के काफिर थे। अबू सुफियान कौन है? ग़ज़वा बद्र में ये शरीक तो नहीं हो सके, इसलिए कि उस वक्त माल तिजारत लेके शाम के इलाके में गए थे। लेकिन उसके बाद की जो जंगें हुई हैं उसमें सिपा सालार लश्कर यानी जनरल बनकर मुसलमानों के खिलाफ आए थे। और उसके अलावा भी मदीने पर हमला बोला था, कुछ लोगों को कत्ल भी किया, खजूर के बागात में आग भी लगा दी। ये सब हुआ है। अल्लाह के नबी के सामने आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जा तू भी माफ़। और यही नहीं कि तुझे माफ़ किया जाता है, मन दखला दारा अबी सुफियान काना आमिना, जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसको भी अमान में दे रहा हूँ। क्या इससे बढ़कर रहमत और शफ़क़त और प्यार का मुज़ाहरा दुनिया में किया जा सकता है? ये कौन है? ये हिंद बिन्त उतबा है, उतबा की बेटी। उतबा ग़ज़वा बद्र में मारा गया था, उसका बेटा भी ग़ज़वा बद्र में मारा गया था। उतबा का एक बेटा भी हंज़ला ग़ज़वा बद्र में मारा गया था। अब जब देखा हिंद ने कि मेरा बेटा भी मारा गया है, मेरा भाई भी मारा गया है, मेरा बाप भी मारा गया है, तो उसने कसम खाई थी कि मैं हमज़ा के साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। मारने वाले कौन थे? हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा, रसूलुल्लाह के चचा, असदुल्लाह। अल्लाह के नबी ने असदुल्लाह व रसूलिही, ये अल्लाह के शेर हैं, अल्लाह के रसूल के शेर हैं। और इनके इंतकाल पर जितना सदमा मुस्तफ़ा को हुआ था किसी के इंतकाल पर नहीं हुआ, इसलिए कि जितनी मजलूमाना शहादत और उसके बाद जो मुसला किया गया था, कहने का यारा नहीं है। ज़बान साथ छोड़ देती है, अल्फाज हैरान रह जाते हैं, लुग़त की आँख से खून के कतरे टपकने लगते हैं। उसने वहशी से कहा, वहशी बड़ा निशानाबाज, हाथों से एक छोटा हथियार होता है जिसको हरबा कहा जाता है, छुरा होता था, उसका निशाना बड़ा सटीक लगाता था। दूर से भी ऐसे निशाना जब मारता था तो अगर कोई गोला और दायरा में कहे कि इसमें निशाना मारना है तो वही मारता था।
जब मालूम हुआ कि एक हबशी है जिसका नाम वहशी इब्न हर्ब है, इसमें बड़ा माहिर है, तो उसने बुलाया और कहा कि जैसे भी हो ग़ज़वा उहद होने वाला है ना, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है बल्कि किसी तरह हमज़ा को मार डालना है। मैं तुम्हें आज़ाद करा दूंगी और बहुत सारे इनाम इकराम भी दूंगी। अब ग़ज़वा उहद हो रहा है, मुसलमान काफिर आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन ये हबशी जो है कुछ नहीं कर रहा है, बस एक हरबा हाथ में लिए हुए ताक में लगा हुआ है। अमीर हमज़ा किधर जा रहे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे पीछे, किसी तरह निशाना लगा रहा है। और एक मकाम पर सामने आ ही गए और उसने जो ताक के निशाना मारा है तो हज़रत अमीर हमज़ा के क़ल्ब में जाकर पैवस्त हो गया और हज़रत अमीर हमज़ा गिरते हैं, रूह अनवर परवास हो जाती है। फरिश्ते उनको रूह लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मामला ख़त्म नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता मामला। ये वो जंग है जिसमें बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई महसूस हुई। पहले फ़तह हो गई थी, मगर अल्लाह के रसूल के फरमान की अदुल हुक्मी हो गई थोड़ा से, वो भी गलत फहमी की बिना पर, तो इसलिए फ़तह शिकस्त में तब्दील हो गई। यही हिंद बिन्त उतबा, अबू सुफियान की बीवी, उतबा की बेटी, अमीर माविया की माँ, यजीद की दादी, हज़रत अमीर हमज़ा के सीने को चाक किया, जिगर को निकाला, कलेजा बाहर निकाला और सोचा कि चबा जाए, मगर चबा नहीं सकी तो उगल दिया। फिर उंगलियां काटी, नाक काटी, कान काटे, सबको एक धागे में पिरोया और उसका हार बना के पहना। कोई आदमी भी क्या ऐसे जालिम को माफ कर सकता है? जुल्म की इंतहा जहां हो जाए। आपने तो हिंदुस्तान में यही पढ़ा होगा, ने सुना है कि हामला औरतों का पेट चाक करके बच्चों को निकाल कर नहर पे उछाला गया है, संगीनों पे उछाला गया। तकरीबन 1500 साल पहले का ये वाकया भी अपने सामने रखिए। कलेजा चाक करके कलेजा निकाला गया, खाने की कोशिश की गई, गले से उतर नहीं लगाया तो निगल दिया, जैसे कुत्ते निगल देते हैं बहुत सी ग़िज़ा को। उंगलियां काट के, नाक तराश के, कान तराश के उसकी माला बनाकर पहना गया। क्या किसी ऐसे जालिम को सगे चचा जो असदुल्लाह असदुर रसूल हैं और चचा के साथ साथ रज़ाई भाई भी हैं, कि सुएबा ने हुजूर रहमत आलम को भी दूध पिलाया है, हज़रत अमीर हमज़ा को भी दूध पिलाया है, तो रज़ाई भाई दूध माँ भाई भी हो गए। ऐसी दर्दनाक शहादत हुई थी। उस हिंद को भी अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया। वो वैसी आया, अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ी, चेहरा फेर लिया, कहा कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल करने के लिए आया। कहा कि वैसी है ना? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं वहशी हूं, बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। बैत करना चाहता हूं। मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ा दिया, हाथ में नहीं लिया। सबको तो इस्लाम में दाखिल किया जाता, हाथ पे हाथ लेकर बैत की जा रही है, वैसी से बैत नहीं की गई, कलमा पढ़ा दिया और कहा कि अगर हो सके तो मेरी निगाह के सामने मत आया कर। हर सहाबी बराबर नहीं होता है। सहाबी ऐसे भी होते हैं जिससे मुस्तफ़ा रुख फेर लेते हैं, कहते हैं मेरे सामने। ये भी तो सहाबी हुए, जो किया पहले किया, जो किया पहले किया। हब्बार इब्न असवद के बारे में अल्लाह के रसूल ने यही कहा था, जो उनकी साहबजादी को नेज़ा मारकर इसकाते हमले का जरिया बना, बीमार हो गए, उसी में शहीद हो गई। उनके बारे में क्या कहा था? इस्लाम अपने पहले के गुनाह को मिटा देता है। अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु। गुनाह तो मिट गए ना, मगर फितरत के तकादे भी तो कुछ होते हैं। फितरत के तकादे बहरहाल होते हैं। फरमाया, ए वैशी, मेरे चेहरे के सामने मत आया कर, अपना चेहरा मुझे मत दिखलाया कर। तू सामने आता है तो मुझे अपने चचा की याद आ जाती है। इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया, वो इलादा बात है, मगर मेरे सामने मत आया कर तू। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, क़यामत के दिन मेरे कुछ ऐसे सहाबा भी होंगे कि ना मैं उन्हें देखूंगा ना वो मुझे देखेंगे। जब दुनिया में गवारा नहीं फरमाया चेहरा देखना और चेहरा दिखलाना, तो क्या क़यामत में गवारा फरमाएंगे? किसी सहाबी की शान में तनकीस नहीं है। मुस्तफ़ा ने जो कह दिया उसे मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन रसूल ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। लेकिन फितरत के तकादे जो हैं, मेरे चचा का ये कातिल है,
मेरे चचा को इसने शहीद किया था। बड़ी जालिमाना शहादत हुई है। लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरे सामने मत आया कर। लेकिन इसी वहशी ने बहुत बड़ा काम भी किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बल्कि हयाती में उसने ऐलान कर दिया था, बाद में बहुत खुलकर मुज़ाहरा किया, अपनी नबूवत का दावा कर दिया था। जब जंग होने वाली थी तो वहशी ने कहा कि मुझे जंग में भेजा जाए, उसका खात्मा मैं करूँगा। और वहशी के हाथ से उस झूठे नबूवत का दावा करने वाले को कत्ल किया जाता है। वहशी कत्ल करते हो, कहते हैं कि एक ज़माने में मैंने बेहतरीन इंसान को शहीद किया था, आज दुनिया के बदतरीन इंसान को कत्ल करता हूँ, हो सकता है मेरे गुनाह का कफ़ारा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने उस वहशी को भी माफ़ कर दिया।